आज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? पूछा कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, कोयला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बोला कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन आलिया ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन आलिया ने। आपका अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? पूछा कि दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और साथ में वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? पूछा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की ऊपरी सदन कौन सी है? पूछा कि भारतीय संसद की ऊपरी सदन कौन सी है? तो है राज्यसभा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद की ऊपरी सदन है। और निम्न सदन, भारतीय संसद की निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा। निम्न सदन कौन सी है? तो लोकसभा। आपका अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पूछा कि भारतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो है तमिलनाडु की। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? पूछा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है टोकोफेरॉल। बायोटिन विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पूछा कि राज्यसभा के लिए सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1885। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा 1885। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ? पूछा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों सीमा से घिरा हुआ? तो है त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के सीमा से तीनों ओर से घिरा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है,
देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? पूछा कि देश बंधु की उपाधि किसे से संबंधित हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मथुरा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मथुरा में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या। पूछा हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितना है? तो एक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या एक है। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? पूछा किस दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष तक रखा गया था? पूछा कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष तक रखा गया था? तो 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूटन होती है। तो प्रकाश की गति न्यूटन किस में होती है? तो कांच के से होकर जाती है, तो प्रकाश की गति न्यूटन होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है,